अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10। इसे ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन, जो कि बिल्कुल ही आसान है। सबसे पहले इसके क्वेश्चन को समझते हैं। इसके क्वेश्चन में दिया गया है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 meter wide. From a point between them on the road, the angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and distances of the point from the poles. इस क्वेश्चन में कहा गया है दो पोल्स हैं, तो यहाँ पर हमने AB और ED दो पोल्स बना लिए हैं और जिनके बीच में एक 80 मीटर वाइड रोड है। एक पोल रोड के इस साइड है और दूसरा पोल रोड के दूसरी साइड है। तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया है C और कहा गया है उस पॉइंट C से जो फर्स्ट पोल के लिए जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है और सेम उसी पॉइंट C से दूसरे पोल के लिए जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। तो इन दोनों पोलों के बीच की दूरी को हमने BD के द्वारा शो किया गया है, जो कि 80 मीटर है। तो फर्स्ट पोल से उस पॉइंट की डिस्टेंस को हमने x ले लिया है और सेकंड पोल से उस पॉइंट की डिस्टेंस को हमने 80 माइनस x कर लिया है। क्यों? क्योंकि दोनों पोल के बीच की जो डिस्टेंस है या यूं कहें जो रोड की चौड़ाई है वो 80 मीटर है। तो इसमें हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द पोल्स। तो फर्स्ट में हमें इन दोनों पोल्स की हाइट को फाइंड करना है, जो कि h हमने ली है यहाँ पर। और सेकंड हमें इन पोल से जो पॉइंट है उस पॉइंट की डिस्टेंस को फाइंड करना है। पोल ED से वो पॉइंट x डिस्टेंस पर है और पोल AB से वह पॉइंट 80 माइनस x डिस्टेंस पर है। तो सबसे पहले हम लेते हैं इन ट्रायंगल EDC में, तो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल EDC। तो ट्रायंगल EDC में हम परपेंडिकुलर और बेस लेंगे, तो उसके लिए हम कौन सा एंगल लेंगे? tan थीटा लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है ED और बेस है CD, जो कि हमने ED को H लिखा है और CD को X लिखा है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं H अपॉन X। थीटा की वैल्यू है ट्रायंगल EDC में 60 डिग्री, तो यहाँ पर थीटा की प्लेस पर हम लिखते हैं 60 डिग्री H अपॉन X। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है, तो यहाँ हम लिख देते हैं और H अपॉन X। यहाँ पर √3 के नीचे 1 कर लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो यहाँ पर H का 1 के साथ H हो जाएगा और x का √3 के साथ x √3 हो जाएगा। तो यहाँ से h इज इक्वल टू x √3 निकला। अब हम नेक्स्ट लेते हैं इन ट्रायंगल ABC में। इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में भी हम tan थीटा लेंगे, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर और बेस चाहिए, जो कि होता है tan थीटा में ही। तो हम लेते हैं tan थीटा इज इक्वल टू, इसके लिए इसका परपेंडिकुलर h है और बेस है 80 माइनस x। तो यहाँ हम लिखते हैं 80 माइनस x। tan यहाँ पे थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, तो यहाँ हम लिखते हैं ट्रायंगल ABC में जो थीटा की वैल्यू है वो 30 डिग्री है, तो यहाँ हम 30 डिग्री लिखेंगे इज इक्वल टू h की वैल्यू यहाँ हमने निकाली है x √3, तो इस h की प्लेस पर हम लिखते हैं x √3 और 80 माइनस x को एज इट इज लिख लेंगे। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन √3, तो यहाँ पर हम tan 30 की प्लेस पर लिख देते हैं 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू x √3 अपॉन 80 माइनस x। तो यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। x √3 का √3 के साथ हो जाएगा, तो यहाँ पर √3 और √3 हो जाएगा 3x हो जाएगा इज इक्वल टू 80 माइनस x का 1 के साथ होगा, तो 80 माइनस x आ जाएगा यहाँ पर 80 माइनस
x। अब यहाँ पर जो ये x इक्वल के दूसरे साइड माइनस का इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा और 3x से ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x और प्लस x 4x इज इक्वल टू 80। नेक्स्ट स्टेप में x इक्वल टू हो जाएगा 80 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 20। तो x हमने कैसे माना था, x हमने माना था D से C के बीच की दूरी, जो फर्स्ट पोल ED है, ED से उस पॉइंट की दूरी जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे वो कितनी आ गई 20 मीटर। तो फर्स्ट आंसर हमारा हो गया x 20 मीटर आ गया। और यहाँ पर हम सेकंड आंसर निकाल लेंगे इस तरह से, ये 80 माइनस x है B से C की दूरी, B से C की दूरी यानी कि जो सेकंड पोल है AB से उस पॉइंट की दूरी जहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं जहां से, वो डिस्टेंस हो जाएगी 80 माइनस x। तो 80 माइनस x की वैल्यू हमने 20 निकाली है, तो 80 से 20 जाएगा तो ये हो जाएगी 60 मीटर। यही हमारा सेकंड आंसर हो जाएगा। AB पोल से पॉइंट C की डिस्टेंस हमसे पूछी थी तो सेकंड आंसर में हमने निकाली, इसका सेकंड आंसर ये हो गया। अब थर्ड आंसर हमें इसकी इन दोनों पोल की हाइट फाइंड करनी है जो कि हमने h लिखी है। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में h इज इक्वल टू है x अंडर रूट 3। तो यहाँ पर हो जाएगा h इज इक्वल टू x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 20, तो यहाँ पर x की प्लेस पर 20 पुट कर देंगे और अंडर रूट 3 की प्लेस पर अंडर रूट 3। तो h इक्वल टू आ गया 20 अंडर रूट 3 मीटर। ये हमारा तीसरा आंसर हो गया जो कि हमें इन पोल्स की हाइट फाइंड करनी थी। इन दोनों पोल की जो हाइट आ गई वो 20 अंडर रूट 3 मीटर, ये हमारा तीसरा आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ होता है कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।